Hello student, this is second video of chapter motion. In this video, we are going to discuss about types of motions, speed, average speed, velocity and acceleration. There are two types of motion, uniform motions and non-uniform motion. मोशन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं. कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, एक कार है. अगर हम ये माने कि उसने 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और सेकेंड 1 आवर जो है उसमें भी उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, थर्ड 1 आवर है उसमें 40 किलोमीटर, इट मीन्स 3 आवर में उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. मतलब हर एक घंटे में उसने 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया, ना तो कम ना ज़्यादा. तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. और यदि यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ देखें तो वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है. यहाँ नीचे हमने टाइम लिया है सेकंड में और ऊपर डिस्टेंस लिया है मीटर में. और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर एक टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ही बॉडी कवर कर रही है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when a body travel unequal distance in equal interval of time then the body is said to be in non-uniform motion. यदि unequal distance कवर करती है equal interval of time में तो हम कहते हैं उसको non-uniform motion. एग्जाम्पल, अगर कोई कार जा रही है और फर्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर कवर करती है, सेकेंड आवर में वो केवल 20 किलोमीटर, रास्ते पे भीड़ है और उसकी स्पीड कम हो जाती है, 20 किलोमीटर ही कवर कर पाती है. नेक्स्ट थर्ड टाइम में वो थर्ड आवर में जो है वो मान लिया या तो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर कवर करती है. इट मीन्स टाइम इंटरवल वही है 1 घंटे में, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है. इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ में हमेशा नीचे वाली साइड टाइम, और टाइम को हम जनरली लेंगे सेकंड में और डिस्टेंस को मीटर में. और अगर हम देखेंगे तो वो क्या आता है? एक स्लोप आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पीड. अब स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ए टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड. कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है एक निश्चित टाइम में और किसी भी डायरेक्शन में, उसको कहते हैं हम स्पीड. इट इज़ डिनोटेड बाय वी. जनरली हम इसको वी से दिखाते हैं. और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. मैंने बताया था, अगर जिस क्वांटिटी का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. और क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर है. वैसे तो हम बहुत सारी यूनिट्स में डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर रहती है और टाइम की सेकेंड रहती है. तो ये क्या बन गया? इसका जो ऐसा यूनिट हो गई वो हो गई मीटर पर सेकेंड, या हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और स्पीड को हम किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर. आपने देखा होगा कार पे लगे रहते हैं स्पीडोमीटर, तो स्पीड को हम नापते हैं स्पीडोमीटर से. और कोई भी गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको नापते हैं हम ऑडोमीटर से. आपने देखा होगा ऑडोमीटर भी कार पे लगा हुआ होता है कि ये कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस अब तक कवर कर चुकी है. नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है? अब टोटल डिस्टेंस कवर by a body divided by total time taken to cover this distance is called speed. Average speed. अब सपोज करो कोई गाड़ी है, वो फर्स्ट आवर में
20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर, थर्ड आवर में 50 किलोमीटर, इस तरीके से उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हम टोटल जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया और जितना उसने उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगाया, उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और ये कहलाती है एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, तो हम न्यूमेरिकल भी हाथों हाथ सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, आ स्कूटर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एंड इन 10 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में हमें स्पीड निकालनी है और दूसरी है किलोमीटर पर आवर में। अब हमें क्या क्या चीज़ गिवन है पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर एंड हमारे पास टाइम है 10 मिनट। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट सॉल्यूशन करना है मीटर पर सेकेंड में। तो डिस्टेंस को चेंज करना है मीटर में, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में हो जाएगा 20 इंटू 1000 इक्वल टू 20,000 मीटर। ठीक है, सेम टाइम 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में हो गया 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। हमें पता है हमें निकालनी है स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारा किस में है, मीटर में लेना है हमें, तो ये हो गया 20,000 अपॉन 600, कैंसिल 0 से 0। ठीक है, 100 अपॉन 3, अब आप डिवाइड कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और जनरली हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये आ गया 33.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट है हमें किलोमीटर में, इसको किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर, इसको हमें चेंज नहीं करना है। टाइम है 10 मिनट। अब 10 मिनट्स को हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू, भाई क्योंकि हमें मिनट को चेंज करना है तो 1 मिनट का निकालेंगे, 1 अपॉन 60 आवर, देयरफॉर 10 मिनट्स इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 10, और ये आ गया आपका 1/6। चाहे तो इसको सॉल्व कर लो और चाहे ऐसे ही छोड़ दो। चलिए, अब हमें डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रखना है, एंड टाइम इज 1/6 आवर। इसको ध्यान से देखिएगा, 20 इंटू 1/6 क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 6/1 इक्वल टू आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या निकला स्पीड किलोमीटर पर आवर में, 120 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब हमें एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या क्या चीज़ हमारे पास है, हमारे पास हम दो इसको रख लेते हैं, दो अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हैं, D1 इक्वल टू 30 किलोमीटर एंड दूसरा डिस्टेंस है D2 इक्वल टू कितना है 40। D1 इक्वल टू 30 एंड D2 इक्वल टू 30 किलोमीटर दोनों। अब हमें क्या निकालने, स्पीड दे रखी है हमें V1, स्पीड मैंने डिनोट बताया था आपको, V से करते हैं
40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और यहाँ से हमें क्या है, D2B दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किसमें वेलोसिटी, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो हमें पता है V1 इक्वल टू, इसका निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, V1 इक्वल टू D1 अपॉन T1। हमें निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। V1 की वैल्यू दे रखी है 40 इक्वल टू D1 है 30, और हमें T1 निकालना है, तो 40 T1 इक्वल टू 30 और T1 इक्वल टू 30 अपॉन 40, तो ये आ गया 3/4। क्योंकि ये R में था तो यहाँ पे भी R आ जाएगा। इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर V2 इक्वल टू D2 अपॉन T2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 20 इक्वल टू 30 अपॉन T2, तो T2 इक्वल टू 30 अपॉन 20, और ये आ गया 3/2। अब यहाँ को हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो ये हो गया 30 प्लस 30 अपॉन 3/4 प्लस 3/2, ठीक है। ये हो गया आपके पास 60। अब यहाँ प्लस है और फ्रैक्शन वाला सम है, तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम आया 4, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 60 अपॉन 9/4। और आपको अच्छे से पता है 60 ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/9। तो हम देखते हैं कितना कट सकता है, 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 0, तो ये आ गया 80 अपॉन 3। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 80 अपॉन 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, 20, 3 6 जा 18, तो ये आ गई 26.66 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी एंड स्पीड अगर हम देखें तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन रहती है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना तो स्पीड भी थी, लेकिन साथ में क्या है, इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। सिर्फ अंतर है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन है। सो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट भी सेम रहेगी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला जो है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या था, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा गाड़ियों में एक्सीलरेटर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जो वेलोसिटी है उसमें समय के साथ जो चेंज हो रहा है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे फिर है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। और अब देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, तो अब सपोज करो
कि कोई गाड़ी है, पहले उसकी वेलोसिटी 5 थी और फिर इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। जो पहले वाली वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है और जो लास्ट वाली वेलोसिटी होती है वो कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। तो अब अगर फॉर्मूला हम देखें तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। तो अगर हम देखें और एक्सेलरेशन को a से, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब क्योंकि हमने न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रोहित अप्लाई ब्रेक्स विच कॉज रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द स्कूटर इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, इट मीन्स एक्सेलरेशन किस में है, क्या क्या चीज़ गिवन है, एक्सेलरेशन हुआ नेगेटिव में। तो एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी जिसको मैंने बताया डिनोट करते हैं अपन u से, 40 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी, जब उसने ब्रेक मारा तो गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब हम इसको सबको किस में रख लेते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है रख लेते हैं। -5 इक्वल टू 0 माइनस 40, फाइनल वेलोसिटी 40 है, अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। चलिए, ये हो गया -5t इक्वल टू -40, तो t इक्वल टू -40 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू 5 8 ज़ा 40। टाइम है और ये सारी चीज़ सेकंड में थी, तो टाइम भी सेकंड में हो गया। तो कार कितने, वो स्कूटर कितने सेकंड बाद रुकेगा, 8 सेकंड बाद स्कूटर स्टॉप होगा। तो स्टूडेंट, इसके फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए। डू दिस न्यूमेरिकल इन योर नोटबुक। न्यूमेरिकल क्या, आप तो चाहो तो पूरे चैप्टर का नोट्स जो है उसको अपनी नोटबुक में लिखें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।